अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? क्लास 10th के कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर के लेक्चर नंबर 19 के साथ बच्चों में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वेरी 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 इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12 का, लेक्चर नंबर 19, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इज आवर चैप्टर। और जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग, और टॉपिक का नेम है जी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, कुछ लोग इसको पिचुटरी ग्लैंड भी कहते हैं, लेकिन आपने पिछुतरी ग्लैंड नहीं कहना। इट इज नॉट पिछुतरी, इट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हम समझने नहीं बैठे हुए, हम याद करने बैठे हुए। मैं अपने बच्चों को याद करवा रहा हूं, गॉट इट? मेरे साथ साथ चलना है। नंबर 1, पिट्यूटरी ग्लैंड इज पी शेप्ड। मटर के दाने जैसी इसकी शेप है और साइज भी सिंपल मटर के दाने जितना है। नंबर 2, ब्रेन वाले लेक्चर को देख लो जाकर, उसमें हाइपोथैलेमस का जिक्र है, और उस हाइपोथैलेमस में हमने ये भी जिक्र किया था कि ब्रेन इज अटैच्ड, ब्रेन कह रहा हूं, pituitary gland is attached to hypothalamus. Done. Pituitary gland is attached to hypothalamus. तो pituitary gland attached होता है hypothalamus of the brain से। क्लियर हो गया बच्चों? पिट्यूटरी ग्लैंड का जो असर है, इसके हार्मोन्स का जो असर है बेटा, मैनी हार्मोन्स तो कंट्रोल करते हैं दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को। मैनी हार्मोन्स तो कंट्रोल करते हैं दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को। तो बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स में से जो मैनी हार्मोन्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बेशुमार हार्मोन्स बनाता है, उनमें से बहुत सारे तो दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं, जबकि सम हार्मोन्स, क्या? सम हार्मोन्स एक्ट डायरेक्टली ऑन वेरियस टिश्यूज। तो कुछ इसके हार्मोन्स ऐसे हैं जो वेरियस टिश्यूज पर डायरेक्ट असर करते हैं, कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो बेशुमार ग्लैंड्स को, जितने हमारी बॉडी में ज्यादातर ग्लैंड्स हैं वो सारे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड काम करते हैं। तो पुत्र जी, मैनी ऑफ द हार्मोन्स कंट्रोल सेक्रीशंस ऑफ द अदर ग्लैंड्स एंड सम ऑफ द हार्मोन्स एक्ट्स डायरेक्टली ऑन द वेरियस टिश्यूज। पिट्यूटरी ग्लैंड के वैसे तो 3 लोब्स होते हैं, लेकिन हमारी किताब में है जनाब 2 लोब्स हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स हैं, एक है एंटीरियर लोब तो दूसरा है पोस्टीरियर लोब। एक है कौन सा बेटा? एंटीरियर लोब, और दूसरा कौन सा है? पोस्टीरियर लोब। तो जो आगे की जानिब है वो एंटीरियर है, तो जो पीछू की जानिब है वो पोस्टीरियर है। अब हम पढ़ने लगे हैं एंटीरियर लोब के हार्मोन्स। किसके हार्मोन्स? एंटीरियर लोब के हार्मोन्स। अच्छा भाई, एंटीरियर लोब के मैनी हार्मोन्स बनाता है, एंटीरियर लोब मैनी हार्मोन्स बनाता है। तो एंटीरियर लोब कई हार्मोन्स मेरा बेटा बनाता है। एंटीरियर लोब, डन। एंटीरियर लोब कई हार्मोन्स बनाता है, उनमें से एक इंपॉर्टेंट तरीन हार्मोन है जिसका नाम है सोमैटोट्रोफिन। एंटीरियर लोब कई हार्मोन्स बनाता है। इसका जो पहला हार्मोन जो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं वो है सोमैटोट्रोफिन। बोलो, सोमैटोट्रोफिन।
और सोमैटोट्रोफिन का दूसरा नाम है ग्रोथ हार्मोन। सोमैटोट्रोफिन का दूसरा नाम क्या है बच्चों? ग्रोथ हार्मोन। बेटा सोमैटोट्रोफिन नंबर 1.1, सोमैटोट्रोफिन एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है। किसने बनाया सोमैटोट्रोफिन? एंटीरियर लोब ने। एंटीरियर लोब कई हार्मोन्स बनाता है, उसकी पहली एग्जाम्पल है सोमैटोट्रोफिन। सोमैटोट्रोफिन एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है। सोमैटोट्रोफिन प्रमोट्स ग्रोथ इन द बॉडी। सोमैटोट्रोफिन बॉडी में ग्रोथ को प्रमोट करता है मेरा बच्चा। इट प्रमोट्स ग्रोथ इन बॉडी। नेक्स्ट, अगर सोमैटोट्रोफिन ग्रोइंग एज की बात हो रही बेटा, आप लोगों की क्लास 8th 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, आप लोगों की बात हो रही, मुझ जैसे बुढ़े की बात नहीं हो रही, आप लोगों की बात हो रही है जो बच्चे ग्रोइंग एज में हैं। अगर उनमें सोमैटोट्रोफिन कम मिकदार में छूटे तो ग्रोथ नहीं होगी, और जब ग्रोथ डिक्रीज्ड होगी तो उस सिचुएशन को डवार्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? डवार्फिज्म हो जाएगा। सोमैटोट्रोफिन ग्रोथ हार्मोन कहलाता है, इंपॉर्टेंट हार्मोन है, बॉडी में ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगर ग्रोइंग एज में इसकी प्रोडक्शन कम हो, डिमिनिश से मुराद कम हो, तो बॉडी में डिक्रीज्ड ग्रोथ होगी, जिसे ड्वार्फिज्म कहते हैं। और अगर मेरा बच्चा एक्सेसिव प्रोडक्शन हो गई, अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुई, तो फिर उस सिचुएशन को कहते हैं जाइगैंटिज्म। क्या कहना मेरे बच्चों ने? जाइगैंटिज्म मैंने गैंटिज्म लिख दी, जाइगैंटिज्म यही है, जाइगैंटिज्म। एनी प्रॉब्लम हो तो इसको जाइगैंटिज्म कह देंगे। और जाइगैंटिज्म क्या है मेरा बच्चा? जाइगैंटिज्म है वेरी टॉल, हाइट भी ज्यादा, और साथ पुत्र वेरी टॉल हाइट प्लस बॉडी का वेट भी ज्यादा हो जाएगा। बॉडी का क्या ज्यादा हो जाएगा बेटा? तो इंसान हैवी वेट हो जाएगा और बहुत ज्यादा उसका कदावर हो जाएगा। तो अगर आप किसी बहुत बड़े कद के आदमी को देखो और बहुत ज्यादा फैला हुआ हो, तो समझ जाना उसकी ग्रोइंग एज में सोमैटोट्रोफिन की एक्सेसिव प्रोडक्शन थी। एक्सेसिव क्या थी मेरा बच्चा? प्रोडक्शन थी। अच्छा, अब ग्रोइंग एज खत्म होगी, जिस तरह मैं इस टाइम हूं। ग्रोइंग एज जब खत्म हो जाए तो बेटा सोमैटोट्रोफिन छूटता रहता है, सोमैटोट्रोफिन सिक्रीट होता रहता है, प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म के लिए बड़ा जरूरी है। लेकिन मेरा बच्चा अगर आफ्टर ग्रोइंग एज ये बहुत ज्यादा एक्सेसिव इसकी सिक्रीशन हो, मतलब बहुत ज्यादा, अगर मेरी एज में ये बहुत ज्यादा छूट रहा हो, अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बन रहा हो, सोमैटोट्रोफिन बन रहा हो, तो फिर पुत्र पूरी बॉडी बड़ी नहीं होती। पूरी बॉडी, जाइगैंटिज्म में पूरी बॉडी बड़ी होती है, इसमें फिर पूरी बॉडी बड़ी नहीं होती, ओनली इंटरनल ऑर्गन्स बड़े हो जाते हैं। सिर्फ इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे लिवर बड़ा हो गया, किडनीज बड़े साइज की हो गई, जॉस बड़े हो गए, कोई एक आधा पाँव बड़ा हो गया, या फिर क्या एक हाथ बड़े साइज का हो गया। तवज्जो है बेटा? तो वो कहता है सिर्फ या तो इंटरनल ऑर्गन्स या फिर बॉडी की एक्सट्रीमिटीज कहते हैं बेटा, ये जहां बॉडी खत्म हो रही हो, जैसे पाँव या हाथ, तो ये एक्सट्रीमिटीज है। क्या है मेरा बच्चा? एक्सट्रीमिटीज। तो पता लगा अगर तो एक्सेसिव सेक्रीशन हो गई तो ओनली इंटरनल ऑर्गन्स बॉडी के बड़े साइज के हो जाएंगे, या फिर बॉडी की एक्सट्रीमिटीज अलोन ग्रो लार्ज, ये दे विल ग्रो लार्ज।
तो नंबर 1 क्या बेटा, इंटरनल ऑर्गन्स, या फिर नंबर 2 बॉडी एक्सट्रीमिटीज बड़ी हो जाएंगी। बॉडी की एक्सट्रीमिटीज में हैंड आएगा या फिर फीट आते हैं या जॉज आते हैं जहां बॉडी खत्म हो रही हो। तो बेटा इस सिचुएशन को एक्रोमेगैली कहते हैं, इस सिचुएशन को एक्रोमेगैली कहते हैं। तो एक्रोमेगैली में या तो बॉडी की एक्सट्रीमिटीज या फिर बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स बड़े साइज के हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं मेरा बच्चा? बड़े साइज के। तो एक्रोमेगैली में लार्ज हैंड्स हो जाएंगे, लार्ज फीट हो जाएंगे या लार्ज जॉ बोन्स हो जाएंगे, लार्ज जॉ बोन्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया? क्या हो जाएंगे बेटा? लार्ज जॉ बोन्स। तो यहां आकर सोमैटोट्रोफिन खत्म हुआ। तो सोमैटोट्रोफिन ये एंटीरियर लोब का पहला हार्मोन था। एंटीरियर लोब का पहला हार्मोन हमने सोमैटोट्रोफिन किया है। सोमैटोट्रोफिन ग्रोथ हार्मोन है। ब्ला 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 रिवाइज करना है, वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। डन। अगला आया TSH। TSH ये दूसरा हार्मोन है। ये देखो मैंने B लिखा हुआ है, यहां मैंने A लिखा हुआ था। तो दिस इज फर्स्ट हार्मोन ऑफ द इंटीरियर लोब एंड दिस इज B। B मींस सेकंड हार्मोन ऑफ द इंटीरियर लोब और इस हार्मोन का नेम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। TSH या H थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। नंबर 2 स्टिम्युलेट्स थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड पुत्र हमारे गले में होता है। ये देखो, ये लेरिंक्स है, लेरिंक्स के बिल्कुल नीचे ट्रैकिया के ऊपर लगा हुआ होगा थायराइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड को स्टिम्युलेट कहते हैं शुरू करवाना। थायराइड ग्लैंड को स्टिम्युलेट करेगा कि मुन्ना सेक्रीट कर अपना हार्मोन, सेक्रीट कर अपना हार्मोन। तो जी हां, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड छोड़ेगा जो कि थायराइड ग्लैंड को मजबूर करेगा कि तू अपने हार्मोन को सिक्रीट कर, जिसे थायरॉक्सिन कहते हैं। पुत्र जी बाकी के जो इंटीरियर लोब के जो हार्मोन्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो बकायदा असर करते हैं किस पर? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर, या तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर असर करते हैं। तो एक इसका हार्मोन है विच ऑल्सो कंट्रोल एड्रिनल ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की तरह एड्रिनल ग्लैंड को भी कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अभी बच्चे ये वाला पॉइंट भूल जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये वाला पॉइंट आपने नहीं भूलना। ये बताना आपने आखिर पर कि रिमेनिंग हार्मोन्स मतलब A, B, सोमैटोट्रोफिन और TSH के अलावा जो रिमेनिंग हार्मोन्स ऑफ द इंटीरियर लोब हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को और कंट्रोल करते हैं एड्रिनल ग्लैंड को। तो अब एंटीरियर लोब हो गया, अब हम करने लगे हैं पोस्टीरियर लोब, और उसके लिए मुझे वीडियो पॉज करनी है और इसको मिटाकर नया बोर्ड लिखना है। तब तक आप भी पॉज कीजिए, वीडियो को आप पॉज करें और यहां तक की रीडिंग कर लें, और उसके बाद मिलते हैं पोस्टीरियर लोब में। जनाब, अगर आपने अभी भी मेरे बच्चों रीडिंग नहीं की तो पॉज करके रीडिंग पहले कर लो, ठीक है? और कुछ भी पूछना हो आप नीचे कमेंट्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं, बच्चे करते हैं, मैं फ़ौरन उनको रिप्लाई भी करता हूँ, उनके क्वेश्चन का आंसर भी दे देता हूँ, ठीक है? लो अभी अब देखो, एंटीरियर लोब हमारा हो गया समाप्त। अब हम लोग करने लगे हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ पहले, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको इग्नोर नहीं करना। लो बच्चों, पोस्टीरियर लोब स्टोर करता है और सिक्रीट करता है सिर्फ 2 हार्मोन्स,
दो हार्मोन्स। स्टोर बोले तो बच्चों ब्रेन में एक पार्ट था ब्रेन का हाइपोथैलेमस, और हमने ये भी पढ़ा था कि ये नर्वस कोऑर्डिनेशन को केमिकल कोऑर्डिनेशन में चेंज करता था। हाइपोथैलेमस हार्मोन्स बनाएगा, बनाकर पोस्टीरियर लोब में स्टोर करेगा। हाइपोथैलेमस स्टोर करा देगा किसमें? पोस्टीरियर लोब में। तो पहला हार्मोन जो है वो है वैसोप्रेसिन। जैसा कि आपने देखा कि सिर्फ दो हार्मोन्स हैं, तो जो पहला हार्मोन है वो कौन सा है बेटा? वैसोप्रेसिन हार्मोन। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है ADH, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक, 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 एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन बेटा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। देखा, एंटी डायरेटिक हार्मोन को हाइपोथैलेमस ने बनाया, जो कि पार्ट ऑफ द ब्रेन है, और उसको स्टोर कराया किसमें? पोस्टीरियर लोब में। बनाया किसने? हाइपोथैलेमस ने। स्टोर किसमें किया? पोस्टीरियर लोब में। बच्चों इसका फंक्शन क्या है? ADH का वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन्स। तो मेरे बच्चों सेकंड चैप्टर में हमने होम्योस्टैसिस में पढ़ा था कि नेफ्रॉन्स जो कि किडनी की ट्यूब्यूल्स हैं, उनके अंदर वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है अगर ब्लड में पानी का लेवल कम हो। अगर ब्लड में पानी का लेवल कम हो, फॉर एग्जाम्पल जब हम रोज़ा रख लेते हैं तो हमारे अंदर वाटर का लेवल कम हो जाता है। वाटर का लेवल क्या हो जाता है बेटा? कम। जब पानी का लेवल हमारे अंदर कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी क्या छोड़ेगी? हमारी बॉडी छोड़ेगी वैसोप्रेसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन छोड़ेगी जी? वैसोप्रेसिन हार्मोन छोड़ेगी। तो फिर पोस्टीरियर लोब क्या छोड़ेगा? वैसोप्रेसिन। जो क्या करेगा? वैसोप्रेसिन की बढ़ी हुई मिकदार, वैसोप्रेसिन की ज्यादा मिकदार विल इंक्रीज रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द नेफ्रॉन्स, के पानी को बाहर नहीं जाने देना। इसलिए जोहर के वक्त के बाद हमें यूरिन आना बंद हो जाता है, या अगर यूरिन आ भी जाए तो वो बड़ा गाढ़ा होता है, क्योंकि वाटर को बॉडी के अंदर कंजर्व कर लिया जाता है। तो बच्चों सहरी से लेकर अफ्तारी तक व्हेन लो अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड हो, जब आपने पानी नहीं पी रखा तो बॉडी में इंक्रीज अमाउंट ऑफ ADH रिलीज होगा। इंक्रीज अमाउंट ऑफ ADH रिलीज होगा, इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से बॉडी विल रिटेन वाटर। बॉडी अपने अंदर पानी संभाल लेगी, बॉडी अपने अंदर पानी संभाल लेगी, और नतीजे में क्या होगा? नतीजे में होगा लेस अमाउंट ऑफ यूरिन निकलेगा, लेस अमाउंट ऑफ यूरिन निकलेगा, तो फिर यूरिन कम हो जाएगा। डन। फिर आएगी मगरिब, और जब हम रोजा अफ्तार करेंगे तो हमारे ब्लड में हो जाएगा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड हो जाएगा। फिर हमारा पोस्टीरियर लोब कम कर देगा ADH। जब ADH को कम कर देगा तो किडनीज में फिर लेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाएगी, और जब किडनीज कम पानी खींचेंगी तो मतलब पतला पानी पेशाब आएगा, दैट इज डाइल्यूट यूरिन हम लोग करेंगे। क्या करेंगे मेरा बच्चा? डाइल्यूट यूरिन। क्लियर हो गया? तो फिर हम डाइल्यूट यूरिन करेंगे। अच्छा भाई, अब एबनॉर्मेलिटी क्या है? मैं एक जगह बैठा हुआ तो वहां पर 7 डॉक्टरों के कमरे थे, तो मैंने फिजिशियन को दिखाना था, तो साथ ही यूरोलॉजिस्ट का कमरा था। तो वहाँ पर एक मरीज़ बैठा हुआ था, मैंने उसको कहा, मैं कहा भाई साहब आपको किसको चेक करवाना? कहने लगा भाई मैंने यूरोलॉजिस्ट से मिलना। मैं कहा आपको बीमारी क्या है? कहने लगे जी मैं पानी पीता हूँ, 15-10 मिनट बाद मुझे यूरिन आ जाता है, सारी रात कहता है जी मैं उठ के यूरिन करता रहता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा यूरिन आता है।
थोड़ी देर बाद जब वो डॉक्टर से बाहर निकला तो मैंने उसको पूछा, मैं क्या डॉक्टर ने क्या बताया? कहने लगा डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आपको ADH की एबनॉर्मेलिटी है। मैं क्या, वो क्या? कहने लगा डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपके अंदर रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं पैदा हो रहा, ADH रिक्वायर्ड अमाउंट में पैदा नहीं हो रहा। इफ वेसोप्रेसिन या ADH इफ नॉट प्रोड्यूस्ड इन रिक्वायर्ड अमाउंट्स, तो नतीजा पुत्र लेस वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड, किडनीज पानी को रीअब्सॉर्ब नहीं करती, जिसकी वजह से एक्सेस लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन होता है। यूरिन दैट इज पेशाब में बहुत ज्यादा पानी निकलता रहता है और इस कंडीशन को डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डायबिटीज इंसिपिडस क्या है। तो आपने कहना है कि व्हेन ADH that is vasopressin hormone is not produced in required amounts, less water is reabsorbed by the kidney and excess loss of water in urine takes place. This condition is called diabetes insipidus. This condition is called what? Diabetes insipidus. लो जी, वेसोप्रेसिन इधर खत्म हुआ। तो वेसोप्रेसिन का शॉर्ट अलग से आता होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेसोप्रेसिन आपने ये पूरे का पूरा बता देना है। और अब 2 हार्मोन से, तो सेकंड हार्मोन जनाब, सेकंड हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। क्या बच्चों? ऑक्सीटोसिन। पुत्र ऑक्सीटोसिन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। गर्ल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो बेटा यूटेरस में, जिस तरह हम खाना खाते हैं तो बोलस 9th में पढ़ा था ना, बोलस वो अपना स्मूथ मसल्स की पेरिस्टालसिस से नीचे उतरता है, इसी तरह पुत्र यूटेरस की भी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, यूटेरस की भी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। वो कॉन्ट्रैक्शंस नीचे की जानिब जाती हैं। तो वो जो कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूटेरस है ना, जो बच्चे की पैदाइश करवाता है, वो लेबर पेन्स, वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस, वो कौन करवाता है बेटा? ऑक्सीटोसिन करवाता है। कौन करवाता है बेटा? ऑक्सीटोसिन। क्लियर हो गया? इसके अलावा बच्चे की पैदाइश के बाद अगर मदर की ब्रेस्ट में, मदर के सीने में, मदर की ब्रेस्ट में अगर मिल्क फॉर्मेशन हुई है, अगर दूध बना है, तो उस दूध को बाहर निकालने के, दैट इज इजेक्शन के लिए, दूध के बाहर आने के लिए, इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ द मदर, इजेक्शन मतलब निकालना, दूध के बाहर निकलने का कौन जिम्मेदार है जनाब? ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन वहां भी कॉन्ट्रैक्शंस करेगा, जिसकी वजह से मिल्क जो है वो बाहर आएगा। तो वो मिल्क के बाहर आने का कौन जिम्मेदार है जनाब? ऑक्सीटोसिन। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ, लेक्चर नंबर 19, जिसमें हमने सारे का सारा पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ लिया। अपने सर अफजल को इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, इबादत कीजिए और माँ बाप की ढेरों ढेर खिदमत कीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।